जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक सत्संग, छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग है। गुरु जी का मेहर, गुरु जी का करिश्मा, गुरु जी का चमत्कार और गुरु जी का गुरु जी की माया अपरंपार है। संगत जी, अपरंपार है। संगत जी, सत्संग संगत पे पार है संगत जी। और मैं गुरु जी के पास पहली बार 2017 में गई थी संगत जी। और इतनी अभागन थी कि मैं गुरु जी को जानती नहीं थी, मेरी एक फ्रेंड लेके गई थी। तो गुरु जी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता संगत जी। बस इसमें मेरी सहेली ने इतना बोला था कि उन्होंने कि तुम भोलेनाथ को मानती हो, चलो मैं आपको भोलेनाथ के पास ले चलती हूँ। संगत जी, उस दिन शिवरात्रि का व्रत था, मैंने व्रत रखा था। मैं वहाँ चली गई। तो संगत जी, भीड़ बहुत थी, बहुत बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। हम वहाँ पहुँच गए, बस से गए थे हम। वहाँ पहुँच गए सत्संग संगत जी। फिर भीड़ में पहुँचते पहुँचते संगत जी, मैं गुरु जी के ना बिल्कुल दरबार के पास, बिल्कुल दरबार के पास, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, पर मुझे इतना पता है कि जो मंदिर में गुरु जी का गद्दी आज लगी हुई है, वही चीज़ 2017 में या कोई दूसरी जगह की, पर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी जगह थी संगत जी। वहाँ बैठ के सब लोग खाना खाते थे, नीचे के साइड तक, हाँ, कुछ ऐसे ही था। मुझे इतना ध्यान नहीं आ है। तो पर संगत जी, जब हम गुरु जी के दरबार पहुँचे तो एक लाइन से बिठा दिया लंगर प्रसाद बिन, और मैं बिल्कुल गुरु जी की गद्दी के सामने ही बैठी थी। तो मैं एक ये चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, गुरु जी कब आएँगे, मैं देखूँगी। क्योंकि गुरु जी की गद्दी लगी थी, गुरु जी का वहाँ मतलब शूज़ पड़े थे, जूतियाँ पड़ी थीं। उन्होंने बोला शायद गुरु जी जूते निकाल के कहीं गए होंगे बाथरूम वग़ैरह, टॉयलेट वग़ैरह, या कहीं लंगर-लुंगर देखने, प्रसाद वग़ैरह देखने गए होंगे, तो आ जाएँगे। मैं एक बार लंगर मुँह में डालूँ, गुरु जी के गद्दी की तरफ देखूँ, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, उनका आने का क्या फ़ायदा हुआ, गुरुजी तो गद्दे पे आए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। तो बोले कि आप लंगर कर लो, चलो मैं आपको बताऊँगी कहाँ है। मैं वहाँ से लंगर करके आ गई, तो उसने तो क्या ही बताएगी, मैंने ही बोला। मैं बोली यहाँ ना वीआईपी लोग आते हैं, यहाँ बड़े लोग आते हैं,
हम जैसे गरीबों को ना गुरुजी दिखेंगे ना मिलेंगे। भैया मैं तो आ गई, यहाँ पे तो सब वीआईपी दिख रहे हैं, बीएमडब्ल्यू वाले, इतने बड़े बड़े लोग हैं। बड़े बड़े लोगों से ही लोग मिलते हैं, बड़े बड़े गुरु मिलते हैं, हम जैसे गरीबों से तो कोई नहीं मिलेगा ना। तो मतलब आए, पूरा टाइम भी खराब हो गया। मैं आ गई घर पे। संगत बोली कि मेरी फ्रेंड बोली, ये संगत जी के गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है 2007 में। मैंने बोला चोला छोड़ दिया? बोली हाँ। तो दिमाग पे इतना लिया नहीं। चलो मैं आ गई, क्योंकि दिमाग में एक ही बात थी कि भाई बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं तो हम जैसे से तो फिर हमें कौन ही पूछेगा, कौन ही हमें मिलेगा। क्योंकि पहले भी हमने गुरुओं को देखा था और उसके बारे में सुना था, और भी बहुत गुरुओं के बारे में, तो दिमाग में वही चीजें थी। और आ गई घर पे, आई गई, बात हो गई, चलो कोई बात नहीं। भोलेनाथ की पुजारन थी, उनकी पूजा तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। ना छोड़ मतलब मैं ना छोड़ी, मैं करती रही। संगत जी ऐसे करते 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 मेरे को 2021 में बहुत तकलीफें आ गई। इतनी तकलीफ में आ गई कि बता नहीं सकती। लॉकडाउन लगा और बहुत परेशानियां आ गई। तो मेरी कुछ जमीनों का केस वेस चल रहा था, और कोई सपोर्ट में नहीं, लॉकडाउन चल रहा था। और मतलब मुझे से कर रखा था, जैसे मैं सिंगल मदर हूँ संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, जोड़ रखा था जो मैंने वो सारा खा पी के बराबर हो गया, कुछ बचा नहीं। और मतलब संगत जी आप लोगों को इतना तो पता होगा कि पहले ना, जब तकलीफें आती हैं तो अपने पहले हाथ हटाते हैं ना, अपने हाथ पहले हटाते हैं। तो चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो रिश्तेदार, या चाहे कोई भी हो, ये तो हमसे सहारा ना मांगे, सब साथ छोड़ते हैं। संगत जी ऐसे ही था। एक दिन मैं कोर्ट गई संगत जी, मेरी तारीख पड़ी जमीन की, तो मैं वहाँ गई, तो मेरे पे बरस गई, मेरे से गुस्सा हो गई। वो कागज लाओ तुम्हारा आज ही करूं। तो संगत जी मैं डर गई, मैं बाहर गई थी। तो मैं गुरुजी से उस समय मिली तो संगत जी, लेकिन दिमाग में गुरुजी को मैं रखती नहीं थी। क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ उस टाइम पे नहीं पकड़ा हुआ था, भोलेनाथ को मानती थी। तो मैंने किसी दूसरे वकील से सलाह ली, तो बोलते कि आज कागज लेने मत जाना, मैं घर से तुम्हारे घर दूर है कोर्ट से, अगर तुम जाओगी तो आज मतलब उसे कर देंगे, जज गुस्से में है। मैं बैठी रही, फिर 3 बजे अंदर गई, बुलावा आया, 3 बजे गई, कागज लाए वो लेके, मैं कहा नहीं लाई। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा घर दूर बहुत है, अभी मुझे बस से जाने में बहुत परेशानी होती है, अभी जाके मुझे जेब आते जाते मेरे 6 बज जाते, मैं कैसे जाती। संगत जी 3 महीने की थी तो और यहाँ पे आ गई संगत जी। घर आने के बाद मैं घर आने के बाद ठंड के टाइम थी, मैं कंबल ओढ़ा, लेट गई। दिल बहुत बेचैन था संगत जी, बहुत घबरा रहा था संगत जी। बच्चे आजकल के मोबाइल में बिजी होते हैं, तो इसी चीज में उनका किसी चीज में कोई मतलब नहीं था। बच्चे दोनों 2 जगह, जैसे एक टीवी देख रहा है, एक जगह बैठा हुआ है, मैं अपना आई, कंबल ओढ़ी और लेट गई। दिल घबरा रहा था, मैंने मोबाइल खोला, यूट्यूब खोला, मैंने बोला चल गुरुजी मतलब भोलेनाथ का भजन सुन लेती हूँ, पूरा थोड़ा सा दिमाग सही हो जाएगा।
जैसे ही मैं भजन के लिए खुला तो मुझे एक सत्संग आया। एक अंकल हैं, वो सत्संग कर रहे थे कि उनके बेटे को कैंसर था और मतलब जैसे अ, तो उनका मतलब संगत जी मैंने सुना बहुत, मतलब मैंने बोला गुरुजी का चमत्कार उस समय सुनाया अंकल जी ने, और मेरा दिल उसी समय संगत जी गुरुजी को उसी में ढूंढने लगा कि गुरुपा 2-3 सत्संग सुने मैंने और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि गुरुजी अगर अभी इतने आप पावरफुल हैं, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप मेरा भी हाथ पकड़ लो, मेरे भी वारे न्यारे कर दो। संगत जी ये बोल के रो कर के मैं सो गई। अब संगत जी 3 महीने के बाद मेरे सो तो गई, उसके बाद संगत जी मेरे दिल में एक बेचैनी हो गई कि मैं उस दरबार पे जाऊं, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उसी गुरुजी के पास जा रही हूँ जो 2017 में गई थी। मैंने एक अंकल थे उनसे पूछा, मतलब ऑटो वाले अंकल, तो मैंने बोला अंकल जी एक गुरुजी हैं, तो वहाँ तो बोले हाँ बोलो। मैंने कहा अंकल जी मुझे वहाँ जाना है। बोले हाँ चलो ठीक है, तो छतरपुर है। मैंने कहा हाँ हाँ छतरपुर। कहते चलो कब जाना है, तो मैंने कहा कल जाना है। संगत जी हम गए 2021 में, तो मंदिर ना संगत जी लॉकडाउन में पहला दिन ही खुला था, तो संगत जी बस उसमें 50 लोगों की एंट्री थी, और वो भी संगत जी जैसे पास बनाना पड़ता था। तो वहाँ पे एक संगत अंकल थे, उन्होंने बोला बताया ऐसे-ऐसे करके आओ, आज तो नहीं हो पाएगा, आप बाहर से ही दर्शन कर लो। ना हम लोगों ने, मैं, मेरी बेटी और अंकल, हम पार्किंग में से दर्शन करके घर वापस आ गए। बेटी को बोला मैंने, बेटी को मैंने समझा दिया था कि आधार कार्ड ना ऐसे-ऐसे करके बनाना, तो पास दिखाओगे मोबाइल में तो हो जाएगा। तो मेरी बेटी लग गई संगत जी, और बुकिंग चल रही थी। मैंने अगले दिन हमारा जैसे पास बन गया। संगत जी हमारा पास भी बना, बेटी का भी, मेरा भी, उस अंकल का भी, जैसे तीनों का बनाया। संगत जी क्योंकि मेरे नाम में आया ना 7:40 7वां महीना 7 तारीख। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का 7 नंबर जो है वो लकी है। तो उस दिन मैं चली गई। मैं वहाँ गई तो दर्शन हो गया आगे, और जहाँ पे बस एक ही चीज़ दिल में थी कि अ, मतलब तारीकारी है, बच्चे बैठे हुए हैं और गुरुजी बस मेरा हाथ पकड़ लो और हमारी भी सब कुछ करो। तो संगत जी वो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। संगत जी दूसरी बार जब मैं तारीख पे गई, उम, संगत जी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब मैं कोर्ट में घुसी तो मैं काँपते हुए घुसी जज के आगे। तो कागज़ लेके गई थी, लेकिन जहाँ जज बैठता है, वहाँ मेरे गुरुजी जैसे विराजमान थे संगत जी, व्हाइट कपड़े में गुरुजी विराजमान थे। आप लोगों ने देखा होगा संगत जी स्वरूप, एक आपने देखा होगा गुरुजी का एक चोला है व्हाइट कलर का, जिसमें मोती छोटे-छोटे मोतियाँ लगी हुई हैं। गुरुजी ने संगत जी उस चोले में वहाँ पे विराजमान थे, और मैं भी संगत जी जैसे मैं जज की तरफ देखी तो गुरुजी ही मुझे दिखाई दिए। संगत जी साक्षात गुरुजी मुझे दिखाई दिए, और मेरा जाने से पहले मेरे मोबाइल पे मैंने जैसे फ़ेसबुक खोला तो मैसेज आया था कि तू चिंता मत कर मेरी बेटी,
आज से तेरा जज भी मैं और वकील भी मैं। और संगत जी वहाँ जाने के बाद गुरुजी ने तारीख पे जब मैं गई तो वहाँ जज बैठी थी और गुरुजी खड़े थे वाइट चोले में। संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मन में इसमें सिमरन कर रही थी और संगत जी कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे दिखाई दिए, सबको दिखाई दिए, मुझे दिखाई दिए थे लेकिन साक्षात। आज भी मेरे दिमाग में ना वहाँ का सीन जो है वो मैं भूलती नहीं हूँ कि गुरुजी ने मुझे साफ दर्शन दिए हैं संगत जी। जो जज ने मुझे संगत जी वो मेरी इतनी मतलब क्या ही बताऊँ मैं संगत जी, इतने प्यार से बात किया, मैं इतने अच्छे से बात की संगत जी। मेरे तारीख आज भी चल रही है लेकिन उस दिन के बाद जो मेरे घर पे जैसे नोटिस आते थे कोर्ट से बार-बार जैसे महीने में 3-3 4-4 नोटिस आते थे संगत जी। ना तो मेरे को कोई नोटिस आया है 2021 से और ना ही मेरे कभी कोई कोर्ट में कोई मतलब ऐसे कोई तकलीफ़ें आई, केस आज भी चल रही है। पर मेरा जज, मेरा वकील गुरुजी बने बैठे हैं संगत जी। जो होगा आगे अब देखी जाएगी, जो भी होगा अब देखी जाएगी। आज के लिए मेरा इतना ही है सत्संग जी, सत्संग है मेरा। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मेरा पहला सत्संग था। तो कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जो आपने बुलवाया है गुरुपा मैं वही बोली हूँ और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को अब यहीं पे विराम करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल यानी फ्राइडे के दिन ये सत्संग फ्राइडे के दिन का है पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई और शुक्राने का दिन शुक्राने का भी दिन था पर फिर भी नहीं कर पाई। इसलिए आज सैटरडे या ये वाला सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी मैंने अगले सत्संग में कबूतर के सत्संग को शेयर किए हैं इसलिए वो सब अभी नहीं बता रही। संगत जी कबूतर के इन्हें बहुत सत्संग आए हैं मेरे पास। गुरुपा ने कहा था कि मैं कबूतर के रूप में आऊँगा। वैसे तो कबूतर मेरे घर के अंदर भी आते हैं पर परसों 2 कबूतर मेरे पूजा वाले रूम में और एक कबूतर तो मंदिर में बैठा। फिर उड़ गए संगत जी। हम कोई पाठ यूट्यूब पर करते हैं तो जो यूट्यूब पर वही सब आता है पर उस पाठ के बीच एक मैसेज आया था कि मैं और माता रानी साथ आएंगे और तेरे सारे कष्ट और ब्लैक मैजिक 100% कट जाएंगे। गुरुपा ने बताया भी था कि फिर से मेरे ऊपर मारण क्रिया है और मेरे हस्बैंड और बेटे पर वशीकरण हुआ है पर तब इतना ध्यान नहीं था संगत जी यही सोचा कि ये मेरे लिए नहीं होगा। पर जब उस दिन पूजा वाले रूम में कबूतर आए और वो मैसेज आया तो समझ गई कि वो मैसेज मेरे लिए ही था
और गुरुपा मूंग का उपाय भी करवा रहे थे। और ये मैसेज भी था कि 3 दिन भारी हैं और मेरे पैर में इतना पेन था कि संगत जी मैं क्या ही बताऊँ। और गुरुपा के बहुत सत्संग पैर के रिलेटेड ही आए थे। संगत जी आज फिर गुरुपा का जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर उससे ही पैरों में मालिश की और गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी और मैं सो गई और सुबह उठी तो पैर दर्द ठीक था और चल पा रही थी अच्छे से। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी फिर कल गुरुपा का एक मैसेज था कि 12 बजे से पहले ये कर ले और उस सत्संग में पीपल पर जल चढ़ाना और 2 लौंग और 2 कपूर को रात में जलाना। और एक आंटी कह रहे थे कि वो अपनी एनिवर्सरी वाले दिन गुरुद्वारे में 5 किलो आटा देकर आए थे और जपजी साहब का पाठ करने के लिए कहा था। संगत जी उस टाइम 5 बज रहे थे तो पहले जपजी साहब का पाठ किया, फिर गुरुपाद से कहा कि अब कौन-सा उपाय करना है, आप हाथ पकड़कर करवा देना। तो संगत जी 5 किलो आटे को गुरुद्वारे देना था और एक मैसेज गुरुपा का एक और आ रहा था कि तुझे ये यात्रा ब्लेस की है और ये मैसेज भी बार-बार आ रहा था। और जब कल मैं गुरुद्वारे जाने के लिए घर से निकली तो 777 की बहुत ब्लेसिंग्स थी और गुरुपा भी साथ ही थे, वहीं लेकर जा रहे थे। संगत जी गुरुपा एक बार लेकर गए थे गुरुद्वारे तो मुझे लगा वहीं जाना है और दूसरा मैंने देखा भी नहीं था। पर जब मैं गई तब मुझे वो गुरुद्वारा नहीं मिला और जिसने बताया उसने कोई और ही बता दिया। तब मैं सोच रही थी कि ये तो सामने साइड नहीं है, इसी रोड पर है और वो मुझे नहीं मिला। सोचा कि इस ऑटो वाले भैया से पूछ लेती हूँ, पर तभी एक सरदार बच्चा सामने आया और मैं हैरान कि ये कहाँ से आ गया। और उससे पूछा तो उसने भी वही बताया कि यहाँ की राम मंदिर के पास है। मैंने कहा मैंने वो भी नहीं देखा है और कहा मैं वहीं जा रहा हूँ। संगत जी तब मुझे लगा कि ये नानक साहिब जी ही हैं, गुरुपा ही है संगत जी। फिर उस बच्चे से कहा कि बैठ जा गाड़ी में और वही लेकर गया संगत जी। उसने बताया कि ये राम मंदिर है और उसके जस्ट पास ही गुरुद्वारा भी था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उस गुरुद्वारे के सामने एक हॉस्पिटल भी था, गुरु नानक ट्रस्ट का ही था संगत जी। और संगत जी वो बच्चा भी वहीं उतर गया और मैंने गाड़ी हॉस्पिटल के पास पार्क करी और तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नॉर्मली लग रहा था, गुरुद्वारे में आटा देकर माथा टेका, कोई पाठ भी शुरू हुआ संगत जी और फिर चौपाई साहब का पाठ स्टार्ट हुआ। पर मुझे राम मंदिर भी जाना था और घर भी आना था। और जब मैं राम मंदिर गई तो आरती हो रही थी और तो ध्यान आया कि आज शिव पुराण में राम जी का अध्याय पढ़ा और शिव जी उन्हें मिलने आए थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आज ये राम मंदिर भी लेकर गए। फिर याद आया कि गुरुपा ने कहा भी था कि तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर, और आज एक ओल्ड अंकल का सत्संग भी सुना था संगत जी। गुरुपा ने सुन पाया कि उन पर कष्ट आने वाला था तो गुरुपा ने कहा छुट्टी पर चला जा। और जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तब गुरुपा ही हमें वहाँ से दूर भेज देते हैं। और तब मुझे लगा कि आज कोई बहुत बड़ा कष्ट है। संगत जी सारे देवी देवता थे, शिव जी भी थे, राधा कृष्ण दुर्गा माँ और हनुमान जी भी थे और शीतला माता भी थी और सारे देवी देवता की आरती में शामिल करवाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी यही करके सारी यात्रा का फल यही दे दिया संगत जी गुरुपा ने। फिर जब घर आई तो गुरुपा का मैसेज था कि तेरा पूरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट था जो काट दिया है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो कैसे
गुरुपा हमें हर चीज़ के बारे में बता देते हैं। संगत जी बहुत नींद आ रही थी इसलिए अभी कल शेयर करूँगी बाकी का सत्संग। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने 40 दिन सत्संग करने की सेवा दी है, उसमें से ये मेरा 29 नंबर सत्संग है संगत जी। अभी 11 दिन बाकी है मेरे सत्संग को पूरे होने में। गुरुपा ऐसे ही हिम्मत बांधे रखना ताकि मैं बीच में आपके सत्संग ना छोड़ूं। आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत हौसला दिया है कि मैं आपके 29 दिन तक लगातार आपके सत्संग शेयर कर पाई हूँ। यानी कि 29 डेज़ तक मैंने आपके सत्संग शेयर किए हैं गुरुपा, और ये सिर्फ़ आप ही की वजह से हुआ है। संगत जी, कभी-कभी तो गुरुपा बहुत परीक्षा लेते हैं, मतलब बॉडी में इतनी आलस आती है, ऐसा होता है कि बस यार कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन संगत जी, फिर एकदम से गुरुपा देते हैं माइंड में कि क्यों अभी माँगने के टाइम पे या जब हमें कुछ चाहिए होता है फिर तुम नहीं सोचते गुरुपा हमें कल दे देंगे। तो जब हम सत्संग शेयर करना है फिर हम क्यों सोचेंगे गुरुपा कल दे देंगे। तो संगत जी, मुझे ये बात खुद से ही ऐसे माइंड में स्ट्राइक हुई और मुझे ऐसा लगा कि सही में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गुरुपा ने हमें सेवा दी है तो वो हमें करनी ही चाहिए। तो संत गुरुपा, मैं जब सत्संग का आपका शेयर करती हूँ ना, उससे पहले या उससे बाद में आप मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में ब्लेसिंग्स ज़रूर देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स देने का, इतना साथ देने का, इतनी हिम्मत देने का कि हम आपका शुक्राना कर पा रहे हैं। संगत जी, अगर हम गुरुपा का शुक्राना कर सकते हैं तो हम बहुत लकी हैं, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। इसकी दात भी गुरुपा किसी-किसी को देते हैं संगत जी, कि हर कोई शुक्राना नहीं कर सकता। शुक्राना भी गुरुपा किसी-किसी से ही करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, और इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट से जा कर के आप गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग मैसेज आपके सामने फ्लैश हो, उन्हें हमेशा पूरा और ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है उसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स दी हो और आपके लिए आशीर्वाद दिए हो। संगत जी, इसीलिए सत्संग को और मैसेजेस को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।